वेलकम बैक टू आवर चैनल सोशल साइंस वाला। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्लैनेट्स का अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, है ना, सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कि कौन कितना दूर है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू साइज, है ना। हमने आपको ट्रिक भी दिया था कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि सबसे नज़दीक का जो प्लैनेट्स है वो कौन है, फिर उसका जो सबसे दूर का प्लैनेट कौन है। तो आपको हमने दिया था कि एम भेम जे सन, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइज सबसे छोटा प्लैनेट कौन है और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है। तो बड़ा से छोटा की तरफ हम लोग आएंगे, ठीक है। ट्रिक है जे सन, जेसन। जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना, एम भेम जेसन। तो जेसन को आप ऊपर ले आइए, जेसन। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में एक मशीन का यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं हम लोग ईवीएम। क्या बोलते हैं? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसी मशीन के द्वारा वोटिंग किया जाता है। तो आपको याद करना है ईवीएम, ईवीएम। और एक एम नहीं, दो एम, एक और एम, ठीक है। और ये बात समझ में, जे सन ईवीएम, एक और एम। तो सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर क्या हो गया? लार्जेस्ट प्लैनेट हुआ आपका सोलर सिस्टम का। और मरकरी जो है ये हो गया स्मॉलेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का। अब इसके बीच के जो प्लैनेट्स हैं वो मैं आपको बता दूं, ये आपका हो जाएगा सैटर्न, ये हो जाएगा आपका यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस और मार्स, ठीक है। तो ये घटते क्रम में है ना, साइज के अकॉर्डिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज डिक्रीज हो रहा है। ये हो गया आपका लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये आपका हो गया सबसे छोटा प्लैनेट। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये प्लैनेट क्या होता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्लैनेट। ये प्लैनेट क्या होता है, ठीक है। तो हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना। एंड हेवनली बॉडीज that revolve around the sun, मतलब जो सूर्य का चक्कर लगाए। जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ सन है तो एक इलिप्टिकल पाथ है, इस तरीके का रास्ता है ना, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहता है? ऑर्बिट। और इसी रास्ते पर, है ना, ये सभी जो प्लैनेट हैं वो मूव करते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, ऑर्बिट। तो थोड़ा सा हम लोग ऑर्बिट के बारे में भी जानेंगे। ऑर्बिट क्या होता है ना। अ पाथ, एक रास्ता। क्या पाथ? एक रास्ता ऑन विच प्लैनेट रिवॉल्व्स, ठीक है। ऑन विच प्लैनेट रिवॉल्व। तो एक रास्ता है जिस पर क्या होता है, एक प्लैनेट जो है क्या होता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। ऑन विच अ प्लैनेट रिवॉल्व, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं।
तो प्लैनेट की बात चल रही थी, हम लोग प्लैनेट का बात कर रहे थे। तो ये सन हो गया, ये जो हेवनली बॉडी है ये अपने क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे प्लैनेट। क्लियर है, प्लैनेट। ओके फाइन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आपको हम बात करेंगे सैटेलाइट की, है ना। यहाँ देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं सैटेलाइट। हम बात करते हैं सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट दो टाइप का होता है। एक होता है आर्टिफिशियल, दूसरा होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल दैट आर मेड बाय ह्यूमन, दैट आर मेड बाय अस। तो सैटेलाइट एक आपको हो जाएगा नेचुरल, एक हो जाएगा आर्टिफिशियल। तो हमने ये देखा कि जो सन का चक्कर लगाए, जो सन का चक्कर लगाए उसको प्लैनेट बोलेंगे, ठीक है। जो सन का चक्कर लगाए वो क्या हो जाएगा, प्लैनेट, ठीक है। अब जो प्लैनेट का चक्कर लगाए, जो प्लैनेट का चक्कर लगाए उसे बोलेंगे सैटेलाइट, उसे बोलेंगे सैटेलाइट। इजी है। जो सन का चक्कर लगाए, जो सन का चक्कर लगाए वो क्या हो गया, प्लैनेट, और जो प्लैनेट का चक्कर लगाए वो हो गया सैटेलाइट। जैसे हमारा अर्थ का जो चक्कर लगाता है वो नेचुरल सैटेलाइट है मून, तो वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हैं, ठीक है। आज जो हम लोग घर बैठे लाइव क्रिकेट देख पाते हैं, कम्युनिकेशन हमारा हो पाता है, हम लोग बात कर पाते हैं, ये सब हम लोग जो मैं बताऊं आपको कि मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के होते हैं, वो पहले ही मौसम के बारे में प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। वो सब किसका देन है, वो सब आपका जो सैटेलाइट है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसी के कारण ये संभव हो पाता है, ठीक है। तो हम बात करें, सॉरी, तो हमने आपको बताया कि जो सन का चक्कर लगाए वो प्लैनेट, सन का चक्कर कौन लगा रहा है, प्लैनेट, प्लैनेट का चक्कर लगाया वो सैटेलाइट, ठीक है। अब हम मून के बारे में और भी हेवनली बॉडीज के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊं कि ये सन है ना, कि सन क्या है। हमने बताया सन जो है वो सोलर सिस्टम का हेड है। इसके अलावा सन क्या है, सन इज अ स्टार। सन क्या है, तारा है। इट्स अ हॉट ग्लोइंग बॉडी। तो आपके मन में, सर ये कौन सा तारा है, ये तो इतना बड़ा है, जबकि तारे तो जो छोटे छोटे तारे हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं, है ना। तो ये क्यों नहीं टिमटिमा रहे हैं, तो एक्चुअली सन जो है ना ये हमारे पास का तारा है, हमारे अर्थ से नजदीक है ये, इसलिए इतना बड़ा ये दिख रहा है। जबकि छोटे छोटे तारे, बहुत सारे तारे जो हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं, है ना, दे आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। वो इसलिए क्योंकि वो हमसे काफी दूर है, ठीक है। तो ये स्टार जो है, अब जब बहुत सारे स्टार एक पैटर्न को फॉर्म करता है, एक पैटर्न बनाता है ना, पैटर्न में यदि कोई स्टार हो तो उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, उसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन। यदि कोई स्टार क्या हो, एक पैटर्न बनाए, एक ग्रुप बनाए, तो उसे बुलाता है कॉन्स्टेलेशन। इसको ऐसे सिंपली हम बोले तो a group of stars that form a pattern, जो एक क्या करे, पैटर्न बनाए, that form a pattern, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कॉन्स्टेलेशन, इसे बुलाता है कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारा है, जैसे ग्रेट बियर है, ग्रेट बियर एग्जाम्पल है इसका, है ना। ओरियन है, ओरियन है। इसके अलावे मैं और बताऊं, सप्तऋषि है, सप्तऋषि है। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन है ना। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे की वीडियोस में और भी चीजें जानेंगे। आपका 2 पार्ट और आएगा,
पार्ट 3 और पार्ट 4, फिर जाकर मेरा ये जो लेसन है क्लास 6 का लेसन 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये लेसन फिनिश होगा। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।